तो आज अपन बेटा स्टार्ट करते हैं आर्म्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर सेकंड लेक्चर किसका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि कंपाउंड्स या ऐसे बहुत से इनऑर्गेनिक सॉल्ट हम तीन तरह के पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक सॉल्ट में एक सॉल्ट जो आता है वो कौन सा था, सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट आपको अगर याद ना है तो घर में आपने नमक खाया होगा। तो नमक जो NaCl है वो किससे बना है, NaOH प्लस HCl। तो NaOH कास्टिक सोडा प्लस HCl अगर दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, NaCl प्लस वाटर। तो जो NaCl है वो एक सिंपल सॉल्ट है। सिंपल सॉल्ट अगर कंबाइन करते हैं और अगर ऐसा सॉल्ट बना दे जो सॉल्ट एक्वस सॉल्यूशन में अगर वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, एवरी आयन अपना सेपरेट टेस्ट दे, जिसमें अपन ने देखा था कार्नेलाइट या पोटास एलम K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस .24H2। मैं यही बताना चाह रहा हूं कि मुझे याद है, आपको भी याद होना चाहिए। ओके, इसके अलावा कौन सा, मोहर सॉल्ट FeSO4.NH4 होल ट्वाइस SO4.6H2। तो ऐसे बहुत सारे सॉल्ट जो है अगर एक्वस सॉल्यूशन में जाने पर कंप्लीटली आयोनाइज हो रहे हैं, एवरी आयन सेपरेट टेस्ट दे रहा है, तो उसको अपन बोलते हैं डबल सॉल्ट। और अगर एवरी आयन अपना सेपरेट टेस्ट नहीं दे पा रहा है और अगर वो एक कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो ऐसे कंपाउंड को अपन बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को रिप्रेजेंट किया जाता है ब्रैकेट से। ब्रैकेट को अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, बाहर वालों को बोलते हैं काउंटर स्फीयर। ब्रैकेट के अंदर जो डी ब्लॉक का मेटल होगा वो क्या होगा, सेंट्रल मेटल। और साथ में जो भी होगा उसको अपन बोलेंगे डोनर या लिगेंड्स। लिगेंड पे अगर चार्ज नेगेटिव आता है तो नेगेटिव लिगेंड्स, पॉजिटिव चार्ज आता है तो पॉजिटिव लिगेंड्स, और चार्ज नहीं आए जैसे वाटर पे कोई चार्ज नहीं होता क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। अमोनिया भी न्यूट्रल। और अगर कई बार ऐसा भी होता है अगर जो डोनर है उसमें लोन पेयर देने वाला एक है, जैसे अमोनिया में लोन पेयर देने वाला सिर्फ नाइट्रोजन है, तो अपन उसको बोलते हैं मोनोडेंटिक। कई ऐसे आते हैं जैसे कहीं अपन ने देखे थे लास्ट क्लास में, इथाइलिन डाइएमाइन। इथाइलिन डाइएमाइन, तो इथाइलिन डाइएमाइन में आपको नाइट्रोजन कितने दिख रहे हैं, दो। और दोनों के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर। तो ऐसे को अपन बोलते हैं बाइडेंटेड। तीन अगर आए डोनर तो ट्राइडेंटेड, चार वालों को टेट्रा, पांच वालों को पेंटा और छह वालों को हेक्सा। तो हेक्साडेंटेड का तो हमने एग्जांपल देखा ही था, कौन सा था, हेक्साडेंटेड का एग्जांपल EDTA। EDTA -4। ई मतलब क्या होता है, ई से इमली नहीं, ई से इथाइलिन। क्या होता है, इथाइलिन। डी से डाई। डाई डाई क्या, एमाइन। और डाई एमाइन में जो एमाइन की हाइड्रोजन है, अगर वहां पे आप एसीटेट जोड़ देते हो, एसीटेट आयन ही होता है। एसीटेट आयन एक, दो, तीन और चार, अगर ये आप ऐड कर देते हो तो ऐसे कंपाउंड में जो मेटल है, मेटल मेटल उसको लोन पेयर देने वाला एक, लोन पेयर देने वाला दो, लोन पेयर देने वाला तीन, चार, और लोन पेयर देने वाला फाइव, और लोन पेयर देने वाला आप बोल सकते हो सिक्स। अगर सिक्स लोन पेयर देने वाले हैं, सिक्स डोनर हैं, तो सिक्स डोनर वालों को अपन क्या बोलते हैं, हेक्साडेंटेड। तो EDTA -4, ये -4 कहां से आया, -1 -1 -1 -1। अगर किसी लिगेंड पर माइनस आता है तो हम उसके वर्ड, उसके नाम के पीछे सफिक्स लगाते हैं ओ। उसका नाम क्या होता है, इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेटो। टेट्रा एसीटेटो, रिप्रेजेंटेशन EDTA-। ओके, डोनर 6 इसलिए हेक्साडेंटेड। कई बार इनमें डेंटिसिटी, डोनर देने की, डोनेट करने की पावर थोड़ी चेंज भी हो सकती है। उस लिगेंड को बोलते हैं फ्लैक्सिडेंटेड। अभी एक वर्ड बताऊंगा मैं आपको आगे। ओके, तो ये हेक्साडेंटेड है। नेक्स्ट अपन इसमें देखते हैं अब
चिलेटिंग लिगेंड, चिलेट मीन्स, पहली बात तो चिलेट मीन्स होता है रिंग। अगर कोई भी डोनर, डोनर मतलब क्या है, लिगेंड है, अगर किसी भी डोनर में जो ब्रैकेट के अंदर है, मेटल के अलावा, मेटल के अलावा जो भी है, अगर उसमें डोनर एटम दो या दो से ज्यादा हो, मतलब बाइडेंटेड या दो से ज्यादा मतलब पॉलीडेंटेड हो, तो उसमें डोनर जब मेटल से बॉन्ड बनाएंगे तो वहां एक रिंग बनेगी। तो रिंग जो बनाते हैं, रिंग को बोलते हैं चिलेट, और लिगेंड को बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड। जैसे आपको और कुछ याद आए ना, इस चैप्टर में बार बार आएगा इथाइलिन डाइअमाइन, ये बार बार आएगा। तो ये आएगा तो हम देखेंगे इसके पास सर लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, और अगर यहाँ पे कोई भी मेटल, मान लो आयरन भी है, तो ये इसको लोन पेयर देगा, ये भी इसको लोन पेयर देगा। तो ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखिए इस कंपाउंड को, इसमें एक रिंग बन रही है। तो इस रिंग बन रही है, तो ये देखो, ये जो रिंग बन रही है, ये रिंग जो बन रही है, रिंग को ही अपन क्या बोलते हैं, रिंग को ही हम क्या बोलते हैं, चिलेट। और जो भी लिगेंड चिलेट बनाते हैं उनको बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स। तो चिलेटिंग लिगेंड्स होने के लिए डेंटिसिटी, डेंटिसिटी शुड बी, शुड बी मोर देन वन, शुड बी मोर देन वन, एक से ज्यादा, मतलब बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, वो सारे जो होंगे वो रिंग बनाएंगे, तो अपन क्या बोलेंगे, चिलेटिंग लिगेंड्स। तो इथाइलिन डाइमीन, डीएमजी, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिन, वो सारे एग्जांपल हो जाएंगे जो रिंग बनाए। ओके, नेक्स्ट एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। देखो एक आता है एम्बी या एम्फोटेरिक वर्ड आता है। एम्फोटेरिक मतलब क्या होता है, जो एसिड की तरह बिहेव भी करे और बेस की तरह। ऐसे तुमने सुना होगा Al2O3 के लिए केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। तो एम्बीडेंटेड का मतलब भी होता है कि अगर कोई ऐसा डोनर, डोनर हो जिसमें, जिसमें एक से ज्यादा डोनर हो, एक टाइम पर एक ही डोनेट कर पाए। मतलब एग्जांपल समझोगे, जैसे साइनाइड है, साइनाइड में लोन पेयर कार्बन के पास में भी होता है और लोन पेयर नाइट्रोजन के पास में भी होता है। अगर कार्बन किसी मेटल को डोनेट करता है लोन पेयर, तो उस समय हम या तो उसको साइनो बोलेंगे या हम बोलते हैं साइनाइडो। एक हमने देखा कई बार हम लिखते हैं NC-, वहां डोनर कौन होता है, नाइट्रोजन। तो जब नाइट्रोजन डोनर है, फॉर्मूला दोनों का क्या है, सिमिलर है, बस डोनर यहाँ पे कौन है, कार्बन, यहाँ डोनर कौन है, नाइट्रोजन। उसको अपन क्या बोलेंगे, आइसोसाइन, आइसोसाइन हो या आइसोसाइनाइड। तो अगर ऐसे, ऐसे लिगेंड्स जिसमें डोनर, डोनर मोर देन वन हो, लेकिन एक टाइम पर एक ही डोनेट कर पाए, एक टाइम पर एक ही डोनेट कर पाए, उनको बोलते हैं एम्बिडेंटेड। साइनाइड है, इसके अलावा एक ये भी होता है NO2- और एक होता है ONO, फॉर्मूला दोनों का सेम है, वही बात है यहाँ पे भी। NO2- में अगर, अगर मेटल को, मेटल को लोन पेयर देने वाला नाइट्रोजन हो तो हम उसको बोलते हैं नाइट्रो, और अगर मेटल को लोन पेयर देने वाला ऑक्सीजन हो तो हम उसको बोलते हैं नाइट्राइटो। तो यहाँ दोनों नाइट्रोजन हो गया, यहाँ को ऑक्सीजन, फॉर्मूला दोनों का क्या है, सिमिलर। तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक जैसा हो, एक ही हो मतलब, बट डोनर एटम अगर अलग हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एम्बिडेंट। और एक समय पर, एक टाइम पर वो एक ही डोनेट कर पाएगा, एक टाइम पर, ऐसा नहीं कि दोनों, अगर दोनों डोनेट कर देंगे तो फिर अपन इसको किस में रखेंगे, बाइडेंटेड में। तो एक टाइम पर एक ही डोनेट कर पाता है, इसलिए ये भी मोनोडेंटेड है, ये भी मोनोडेंटेड है, ये भी मोनोडेंटेड है, ये भी मोनोडेंटेड। ओके, बस डोनर अलग अलग हो। नेक्स्ट, इसमें डेफिनेशन भी इसीलिए बताया, लिगेंड विच कैन ligate through two different atoms present, it are called ambidental ligands. At a time only one atom can donate, एक टाइम पर एक ही डोनेट कर पाता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल साइनाइड, आइसोसाइनाइड होते हैं,
नाइट्रो और नाइट्राइट हो, थायोसाइनेट हो और आइसोथायोसाइनेट हो, ये भी होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ये किसमें आते हैं? किसमें आता है ये? एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। ओके, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स वो होते हैं जो अपने फ्लेक्सिबल क्या होता है, जैसे अभी मान लो किसी का मैं हाथ मरोड़ दूं, अगर हाथ मरोड़ा होगा, अगर वापस उसी कंडीशन में वो आ गया, तो अपन कई लोग होते हैं ना जो फ्लेक्सिबल होते हैं, तो बस वही बात है। अगर कोई अपनी डेंटिसिटी को, यहाँ पे बात डेंटिसिटी की चल रही, अगर वो अपनी डेंटिसिटी को चेंज कर सकता है तो उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल। जो चेंज नहीं कर पाते वो बेटा फिर नॉर्मल अपन मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड उनमें रखते हैं। फ्लेक्सिडेंटेड का मतलब इतना ही है कि जो अपनी डेंटिसिटी को चेंज कर सकते हैं। इसमें एक आपको मिलेगा बेस्ट एग्जांपल, सल्फेट मिलेगा आपको। जैसे सल्फेट अगर आपको ऐसा मिले, एक कंपाउंड अगर ये मिलता है 5 वाटर, तो आपको मिले यहाँ पे सल्फेट। आयरन ले लो बोले, और एक कंपाउंड आपको ये मिले, अभी दोनों कंपाउंड है, यहाँ पे भी सल्फेट है, यहाँ पे भी सल्फेट है, यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल 5 है, यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल 4 है। तो थोड़ा सा ही ध्यान रखना, सल्फेट जो होता है, सल्फेट सल्फेट की स्ट्रक्चर क्या होती है? सल्फेट की स्ट्रक्चर ये होती है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। मेटल मेटल को ये भी डोनेट कर रहा है और ये भी डोनेट कर रहा है। डोनेट करने पर देखो एक रिंग बन रही है, देखो यहाँ, और वो रिंग कितने मेंबर बन रही है? 1 2 3 4। अगर किसी में डोनर एक से ज्यादा हो, यहाँ पे डोनर एक ऑक्सीजन ये भी है, एक ये भी है, तो अगर डोनर एक से ज्यादा है और रिंग अगर 3 मेंबर से ज्यादा बने, यहाँ पे कितने मेंबर हो गए? 1 2 3 4। तो अगर 3 मेंबर से ज्यादा बने, 3 मेंबर तक अगर बनेगा तो फिर वो मोनोडेंटेड ही होगा। क्या बनेगा? मोनोडेंटेड, उसमें डोनर एक ही होगा। बट अगर 3 मेंबर से ज्यादा हो तो फिर वो अपनी डेंटिसिटी को चेंज कर सकता है, मतलब वो मोनोडेंटेड भी हो सकता है और बाइडेंटेड भी। तो सल्फेट यहाँ पे जो रिंग बना रहा है 1 2 3 4 4 मेंबर्ड, तो इसकी डेंटिसिटी, सल्फेट की डेंटिसिटी जो फर्स्ट कंपाउंड है, फर्स्ट कंपाउंड में फर्स्ट कंपाउंड में ब्रैकेट के अंदर, मतलब आयरन आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर आयस होता है 6। 3D सीरीज में, 3D सीरीज जो है, 3D सीरीज में कोई मेटल होगा, उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर, मैक्सिमम बॉन्ड बनाने की पावर कितने होते हैं? 6। तो 5 बॉन्ड, तो एक वाटर के मॉलिक्यूल में डोनर कौन होता है? ऑक्सीजन। तो एक वाटर के मॉलिक्यूल में एक होता है, तो 5 में कितना हो जाएंगे? 5। तो अब जरूरत किसकी? टोटल कितने होना चाहिए? 6। टोटल कितना होता है? 6। तो 5 वाटर हो गए, तो यहाँ सल्फेट जो है किसकी किसकी भांति वर्क कर रहा है? मोनोडेंटेड, क्योंकि एक ही डोनेट हो पा सकता है। बट यहाँ पे आयरन 3D सीरीज का मेटल है, तो उसकी डेंटिसिटी या उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब 6 बॉन्ड बन सकते हैं, तो वाटर तो 4 ही है। तो यहाँ सल्फेट जो है, यहाँ सल्फेट क्या होता है? बाइडेंटेड। बाइडेंटेड, तो मॉलिक्यूल तो दोनों सिमिलर है, ये भी सल्फेट है, ये भी सल्फेट है, बट एक जगह वो मोनोडेंटेड है और एक जगह वो बाइडेंटेड है। तो जो अपने डेंटिसिटी को चेंज करता है उसको क्या बोलते हैं? फ्लैक्सीडेंटेड। क्लियर? और फ्लैक्सीडेंटेड में कौन कौन आएंगे? तो अगर किसी कंपाउंड में, ध्यान रखना, अगर किसी कंपाउंड में डोनर एक से ज्यादा है, डोनर एक से ज्यादा है, और उसकी जो रिंग है, रिंग जो बन रही है वो 3 मेंबर्ड से ज्यादा बने, 3 मेंबर्ड से अगर ज्यादा बनेगी, 4 मेंबर्ड बने, अगर 5 और 6 मेंबर्ड बनेगी तो फिर उसके बाइडेंटेड ट्राइडेंटेड वही होंगे। पर अगर 4 मेंबर्ड बने तो उसकी डेंसिटी 1 भी होती है या 2 भी होती है। सल्फेट है, इसमें एसिटेट भी आ सकता है, देखो, ऑक्सिलेट मतलब। जैसे ये आया,
ऑक्सिलेट। अब ऑक्सिलेट में दोनों ही ऑक्सीजन डोनर है, तो यहाँ पे तो 5 मेंबर्ड रिंग बनी है, तो 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड बने तो उनमें तो जितने डोनर होंगे उतनी उनकी डेंसिटी होगी। मेन जो है वो जिनमें जिनमें रिंग बने 4 मेंबर्ड, जैसे इनमें आता है एसिटेट आई मान लो, तो यहाँ पे मेटल हो तो ये भी डोनेट कर सकता है, इस ऑक्सीजन के पास में भी लोन पे होते हैं। तो यहाँ रिंग जो है वो कितने मेंबर्ड 1 2 3 4। तो एसिटेट भी जो है ऐसा है जो बाइडेंटेड भी हो सकता है और मोनोडेंटेड भी हो सकता है, अपनी डेंटिसिटी को चेंज कर सकता है, उसको बोलता है फ्लेक्सीडेंटेड। हालांकि एसिटेट और वो सल्फेट दोनों ही आपको मैक्सिमम चांस वो मोनोडेंटेड में ही मिलेंगे, बट ध्यान रखना है अपने को, फ्लेक्सीडेंटेड किसको बोलते हैं, जो अपनी डेंटिसिटी को क्या कर सकते हैं चेंज, मेनली सल्फेट याद रखना और क्या याद रखना एसिटेट। टाइप्स ऑफ लिगेंड्स में एक और ऑर्गेनिक लिगेंड्स। तो ऑर्गेनिक लिगेंड्स में कुछ एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले जिनमें जिनमें पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं, तो उनको या तो पाई डोनर बोलते हैं या उनको ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक डोनर भी बोलते हैं, ऑर्गेनिक लिगेंड से बोलते हैं। इनके नाम में तो कोई सफिक्स नहीं है, ऐसा अपने पीछे देखा भी था, मैंने आपको कंपाउंड बताया था कौन सा, अपन ने कंपाउंड लिखा था आयरन का Fe C5H5 होल ट्वाइस, ऐसा कुछ कंपाउंड अपन ने लिखा था लास्ट लेक्चर में कोऑर्डिनेशन वाले में। इसका देख लो, कार्बन 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 और यहाँ पे भी कार्बन कार्बन 5 डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 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 और यहाँ पे भी हाइड्रोजन दो थे, एक निकाल दिया तो H+ यहाँ पे माइनस आ गया C5H5। पाई बॉन्ड डोनेट होता है यहाँ पे मेटल को, जो मेटल को डोनेट तो कर ही रहे ना, डोनेट कर रहे डोनर है, डोनेट में क्या कर पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, इसलिए उसको पाई डोनर भी बोलते हैं। हालांकि इसमें जो माइनस है ये माइनस सिग्मा बॉन्ड का है, तो ये सिग्मा डोनर भी हो सकते हैं, बट जनरली पाई डोनर होते हैं। जैसे ये हो गया एल्कीन में होता है एथीन, एथीन होता है, एथीन का ये पाई बॉन्ड डोनेट होता है मेटल को। तो ये ऑर्गेनिक लिगेंड जो होते हैं इनके नाम के बीच में कोई सफिक्स नहीं होता। एल्कीन होता है, इसका नाम होता है देखो साइक्लो है, कितने कार्बन है 5, तो साइक्लोपेंट, डबल बॉन्ड दो आगे का साइक्लोपेंटा, डबल बॉन्ड कितने दो है डाईइन, और यहाँ माइनस आया मतलब यहाँ से हाइड्रोजन निकला है, हाइड्रोजन निकला तो क्या बढ़ता है इल, इसको बोलते हैं साइक्लोपेंटा डाई इनाइल। ये ध्यान, तो ये कुछ एक कंपाउंड होते हैं जिनमें ये होते हैं CH3 माइनस भी अगर आपको दिखाए तो मिथाइल, C2H5 माइनस इथाइल, ये माइनस मीन्स लोन पेयर मतलब डोनर। इसके अलावा फिनाइल जो है, फिनाइल भी, एथीन मॉलिक्यूल जो है वो भी डोनर होगा, अभी मैंने बताया था आपको मेटल को पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे। इसके अलावा C3H5 क्या है, C3H5 ये होता है CH2 कार्बन 1 2 3 हाइड्रोजन 2 4 5 C3H5 रेजोनेंस है बस इसमें। ये जो माइनस है ये भी मेटल को डोनेट होता है, ये भी डोनेट होता है, डबल बॉन्ड भी डोनेट होता है पाई डोनर। तो देखो C3H5 को पाई डोनर भी लिखा है और ये सिग्मा डोनर भी होता है, सिग्मा डोनर इसलिए लिखा क्योंकि ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनेट ये करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट ये कर, मतलब इसमें डोनर दो हो गए, बाइडेंटेड है। C4H4, तो C4H4 का एग्जांपल ही हो जाएगा साइक्लोब्यूटाडाइइन, साइक्लोब्यूटाडाइइन। C5H5 मैंने आपको बोला ही था अभी, डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा माइनस, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, उसमें सिग्मा डोनर ये होता है और ये पाई डोनर होते हैं, पाई डोनर और ये सिग्मा डोनर, नोट कर सकते हो आप, करना हो। इथाइल, एथीन,
और ये प्रोपिनाइल बोलते हो। हाइड्रोजन निकलता है तो इल वर्ड आता है, सो प्रोपिनाइल बोलते हो। ओके, नेक्स्ट, मतलब ये जो लिगेंड्स है बीच वाले, वो ऑर्गेनिक लिगेंड्स हैं जो अपने नेमिंग में भी काम आएंगे। इसके अलावा अपन अभी देखेंगे टॉपिक और EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, उनमें भी ये कंपाउंड्स आएंगे। तो हमें परेशान करेंगे कि यार ये सर ये लिगेंड कौन सा आ गए, तो आपको पता होना चाहिए, खासकर एथीन पता होना चाहिए, एथीन में पाई डोनर। इसके अलावा साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, ये जो है याद आएगा, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल C5H5 वाला, C4H4 कभी कभार पूछ लिया आता है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड, सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बेसिस पर दो तरह के होते हैं, एक होता है क्लासिकल और एक होता है नॉन क्लासिकल। इसको आप ऐसे याद रखते हो, क्लासिकल और नॉन क्लासिकल को। अगर मेटल मेटल को कोई लिगेंड अगर लोन पेयर दे रहा है, लोन पेयर देता है, तो लोन पेयर देने की नेचर किसकी होती है, डोनर की, लिगेंड की। तो जो उसकी नेचर है उस अकॉर्डिंग वो वर्क कर रहा है, तो वो क्लासिकल वर्क है। तो जितने भी अमोनिया, वाटर, ये लोन पेयर देते हैं और मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, तो ये क्लासिकल में आते हैं। अगर कई बार ऐसा हो, जैसे एक आता सीओ, सीओ में क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल, क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल। तो वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल है, और यहाँ पे मेटल, मेटल के पास में डी के इलेक्ट्रॉन्स है, डी इलेक्ट्रॉन्स, डी ब्लॉक का। तो कई बार ये डी के इलेक्ट्रॉन भी डी के इलेक्ट्रॉन भी इस लिगेंड के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट हो जाते हैं। मतलब लिगेंड जो है वो मेटल से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और बिहेव करता है लेविस एसिड की तरह। लेविस एसिड कौन होते हैं, जो लोन पेयर लेते हैं। तो ये जब लोन पेयर लेगा, और ये आपको पता है ये सिग्मा के बाद में कौन सा बॉन्ड होता है, पाई, इनको बोलते हैं पाई लेविस एसिड। क्या होता है, पाई लेविस एसिड। तो अभी तो आप इतना ही ध्यान रखो, अगर कोई लिगेंड, जनरली इसमें CO आता है, NO भी आता है, या कभी कभार ये भी आता है C2H4 एथिलीन, एथीन, जो ये लोन पेयर लेने की नेचर भी रखते हैं, इनको बोलते हैं नॉन क्लासिकल। नॉन क्लासिकल बोलते हैं, या या सिग्मा बॉन्ड के बाद में कौन सा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लेता है वो क्या होता है, लेविस एसिड, बोलते हैं पाई लेविस एसिड, या इनको बोलते हैं नॉन क्लासिकल लिगेंड। तो यही बात है, नॉर्मल और क्लासिकल लिगेंड्स तो यही, अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, ये सारे हो गए अपने, हेलोजन हो गए, ये सारे जो हैं जो लोन पेयर देने की नेचर रखें, लोन पेयर देने की नेचर रखें, लोन पेयर ले नहीं रहे हैं, या ऐसा बोलते हैं जिनके पास में वैकेंट ऑर्बिटल ना हो। क्या ना हो, वैकेंट ऑर्बिटल। क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल होगा तो फिर वो मेटल के डी इलेक्ट्रॉन अपने वैकेंट ऑर्बिटल में लेता है, तो उनको ही तो अपन बोलते हैं नॉन क्लासिकल। जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं हो, सिर्फ लोन पेयर हो देने के लिए, वो द क्लासिकल लिगेंड्स। नॉन क्लासिकल या पाई एसिड या पाई एक्सेप्टर, देखो पाई एसिड पाई एक्सेप्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जनरली जैसे देखो एक कंपाउंड आगे आएगा आपके NiCO4, वहां पे निकल है, निकल आता है 28 नंबर पे, तो लास्ट में क्या आता है 3D8 इलेक्ट्रॉन। तो निकल के डी ऑर्बिटल में, डी ऑर्बिटल में ये डी के इलेक्ट्रॉन पड़े रहते हैं। CO है, तो CO में
कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, शायद आंखें हैं तो दिखेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़े रहते हैं। लोन पेयर देखिए ये कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। सीओ के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, वैकेंट ऑर्बिटल कौन सा होगा? पाई वाला, पाई स्टार। एमओटी पढ़ोगे तो वहां समझ में आएगा आपको, 14 इलेक्ट्रॉन के बाद में पाई स्टार ऑर्बिटल वैकेंट रहते हैं, तो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है, तो सिग्मा के बाद में कौन सा बॉन्ड बने? पाई, और पाई के इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं उसको बोलते पाई एक्सेप्टर बोलते हैं, या पाई लेवल। तो इसमें सीओ आता है, इसके अलावा एथीन आता है, ये आपको जानना है। जब पाई बॉन्ड बनता है ना, सिग्मा के साथ पाई भी बनता है, इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं। ये टॉपिक वैसे अपन आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, ligand which donate electron pair to central metal ion and form coordination sigma bond. Simultaneous, they accept electron pair from central atom, central metal ion से इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है, तो वो पाई पाई बॉन्ड बनाएगा, और पाई अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने, पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग या सिनर्जिक बॉन्ड। तो ये मॉलिक्यूल जनरली बनाएंगे, सीओ एनओ, इसमें भी आता है, एथीन भी आता है, C2H4। ओके, तो ये जो होता है पाई बॉन्ड बन रहा है, और देखो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है, पाई कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को ही अपन बैक बॉन्डिंग बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग या सिनर्जिक बॉन्डिंग। साइमल्टेनियस होता है, साथ साथ होता है, इसलिए इसको बोलते हैं सिनर्जिक वर्ड। ओके, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। देखो इसको सीधा अपन ये समझ सकते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स में, कोई भी कॉम्प्लेक्स में, जैसे अगर ये भी कॉम्प्लेक्स है, कोई भी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल ये चाहता है, सेंट्रल मेटल जो है उसके खुद के इलेक्ट्रॉन तो है ही है, जैसे आयरन के कितने 26, और ये साइनाइड से क्या ले रहा है? लोन पेयर। तो ये लोन पेयर लेकर ये चाहता है कि मैं मेरे अराउंड टोटल इलेक्ट्रॉन इतने कर लूं कि वो किसी ना किसी इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन के बराबर हो जाए। इनर्ट गैस क्या होती है? स्टेबल। तो बात ये है, एवरी सेंट्रल मेटल ये चाहता है कि मैं अपने अराउंड टोटल इलेक्ट्रॉन नियरेस्ट इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन के बराबर कर लूं और स्टेबल हो जाऊं। तो वो जो टोटल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सेंट्रल मेटल के, ड्यू टू लिगेंड्स या काउंटर आयंस, उन टोटल इलेक्ट्रॉन को अपन बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्या जानना है? मेटल है, मेटल है तो खुद के इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके अलावा लिगेंड अटैच है तो लिगेंड भी लोन पेयर के रूप में इलेक्ट्रॉन देंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन अगर उसके इनर्ट नेक्स्ट इनर्ट गैस, जैसे आयरन है, आयरन आता है 26 नंबर पे, अब इनकी नेक्स्ट इनर्ट गैस कौन सी आती है? 36 पे आती है क्रिप्टन। तो ये चाहता कि मैं ये इतने बॉन्ड बना लूं कि नेक्स्ट इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन के बराबर कर लूं, तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा। तो वो जो नंबर आएगा एटॉमिक नंबर का, उसको बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का एक फॉर्मूला रहता है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसी भी कंपाउंड के लिए अगर निकालना है तो एटॉमिक नंबर इसका सेंट्रल मेटल माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 मल्टीप्लाई
कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये फॉर्मूला होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का। ये पहले नोट करो, ये कैसे निकाला जाता है, किन के लिए पूछा जाता है, वो अपन देखते हैं। तो अब ये जो है EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये फॉर्मूला रहता है। अब इसका यूज कैसे है, आपको कैसे पूछा जाएगा, तो सिडविक रूल भी बोलते हैं। मैंने क्या बोला था, एवरी सेंट्रल मेटल ये चाहता है कि मेरे अराउंड टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी ना किसी नेक्स्ट इनर्ट गैस के बराबर हो जाए। अब अगर जो बराबर कर लेता है इनर्ट गैस के, वो तो स्टेबल हो जाता है। जिसमें इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर से कम होते हैं, उसकी नेचर रहती है इलेक्ट्रॉन लेने की। तो वो जो इलेक्ट्रॉन लेता है, खुद का क्या करता है, रिडक्शन। खुद का जो रिडक्शन करता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसमें कई बार ऐसा हो जाए, जैसे मान लो ये 36 मैंने बोला, किसी में अगर 37 हो जाए तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करके वो खुद का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अपन निकालते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जैसे अगर मान कोई भी मॉलिक्यूल, जैसे FeCO5 आपको अगर पूछ ले जाए, तो आपको सबसे पहले तो मेटल का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। आयरन आता है कितने पे, 26 पे। CO जो है वो क्या है, न्यूट्रल। तो अगर इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालोगे, आयरन आ गया 26, CO के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, तो 5 इंटू 0 क्या होगा, 0। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया, 0। प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ऑफ नंबर ऑफ लिगेंड्स मल्टीप्लाई क्या होता है, डेंसिटी। सीओ कितने, सीओ कितने यहाँ पे 5, सीओ कितने 5, और वो है भी कितना, मोनोडेंटेड। क्या है, मोनोडेंटेड। तो 2 इंटू क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमें पता होना चाहिए। नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 5। और सीओ जो है, सीओ में डोनर एक ही होता है, कार्बन। तो इसलिए यहाँ पे कितना आया, 26 माइनस 0 26, 2 इंटू 5 कितना, 10।
तो ये कितना आ गया 36, तो किसका नंबर होता है क्रिप्टन। तो FeCO5 जो है उसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 आता है। इनर्ट गैस के कॉन्फिगरेशन ऑप्टेन कर लिया तो ये स्टेबल हो गया। ओके, और भी अगर अपन कंपाउंड देखें इसके लिए EN के लिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जैसे आपको ये बोल दिया जाए K3FeCN6 इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो पहले तो हमें वहां पे क्या आना चाहिए, चार्ज निकालना, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये कंपाउंड किसमें टूटेगा, 3K प्लस FeCN6 -3। तो अगर आप चार्ज निकालोगे तो ये X एक साइनाइड पे क्या होता है -1, 6 पे -6 इक्वल टू -3। तो X इक्वल टू क्या आ गया +3, X इक्वल टू +3। अब +3 क्या आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट, EN में एटॉमिक नंबर सेंट्रल मेटल का, तो आयरन का कितना है 26, 26 है ऑक्सीडेशन स्टेट 3, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर से आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर। साइनाइड, साइनाइड क्या होता है, साइनाइड होता है मोनोडेंटेट, क्या होता है मोनोडेंटेट। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है नंबर ऑफ लिगेंड मल्टीप्लाई डेंसिटी। तो नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं 6 है, डेंसिटी कितनी एक ही है, तो कितना आ गया 23 प्लस 12 कितना आ गया 30। और 35 आया मतलब ये 36 हुआ नहीं है, इनर्ट गैस के बराबर नहीं हुआ है। तो इनर्ट गैस के बराबर अगर नहीं हुआ है तो इसमें इलेक्ट्रॉन लेने की नेचर है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग। तो ये कंपाउंड जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कुछ कंपाउंड में आप भी ट्राई करो, जैसे मान लो इन सब में ट्राई करना आप FeC2O4 तो ट्राई ऑक्सीलेट, ये ट्राई करना आप। इसके अलावा निकल DMG, चलो ये तो मैं करवा दूंगा अभी। इसके अलावा अगर आपको यही पूछ लें तो मैंने बोला था प्रेशन ब्लू, इसमें बोल देता है फेरोसिन बोल देता है, जो अभी अपन ने
C5H5 होल ट्वाइस। इसमें पूछने जाए आपको क्रोमियम C6H6 होल ट्वाइस, इसमें अगर आपको पूछने जाए इसके अलावा अगर आप पूछा जाए कोई और भी कंपाउंड ले सकते हो आप। HCl4-2 बोल दिया जाए, ये नोट करो, इनमें EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। एक दो अभी मैं बताऊंगा आपको, जो पाई वाले हैं, पाई डोनर वाले, कुछ आप ट्राई करना। बस सब में ये ध्यान रखना है कि कौन कितनी डेंटिसिटी है। ऑक्सिलेट क्या होता है? बाइडेंटेड। DMG ये भी क्या है? बाइडेंटेड। साइनाइड मोनोडेंटेड। क्योंकि डेंटिसिटी पता होगी, डेंटिसिटी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ लिगेंड, तब आप कर पाओगे। और C5H5 में भी डोनर 3 होते हैं, उस अकॉर्डिंग अपन देखते हैं। बेंजीन में भी पाई डोनर 3 होते हैं। अमोनिया होता है मोनोडेंटेड, और आयोडीन भी होता है मोनोडेंटेड। तो इसमें देखो, जैसे अभी ये है, इसमें अगर बोला जाए निकल DMG, निकल DMG, लास्ट लेक्चर आप देखना, DMG जो है वो था बाइडेंटेड। क्या था? बाइडेंटेड। बाइडेंटेड मतलब डोनर कितने हैं? 2 है, 2 है, और नंबर भी कितने इसके? 2। उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 × 2 कितना आ गया? 4। मतलब नंबर 2 आ गया। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन होता है नंबर ऑफ लिगेंड मल्टीप्लाई डेंटिसिटी। तो इसलिए बस बोल रहा हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कितना आ गया? 2 × 2 कितना आ गया? 4। और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है निकल, निकल कितने में आ रहा है? 28 पे। तो 28 पे ये आ गया। ऑक्सीडेशन स्टेट DMG, DMG पे चार्ज होता है -1। लास्ट लेक्चर देखना, DMG उसमें लिखवा रखा है बाइडेंटेड में -1। तो एक पर -1, तो DMG है कितने? 2। तो -2 क्या होगा? -2। बात यहाँ पे यही है कि अगर 28, ठीक है, और माइनस का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकल का एक्स इसको मानोगे, एक DMG पे -1, 2 DMG पे -2 इक्वल टू 0। तो -2 उधर आगे क्या होगा? +2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या आ गया? 2। 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आ गई? 4। क्योंकि ये क्या था? बाइडेंटेड, और है कितने नंबर? 2। तो कोऑर्डिनेशन कितना आ गया? 4। तो यहाँ पे ये आ गया 26, और ये 8 कितना आया? 34। तो अगर 34 आया है, इसका मतलब इसकी नेचर जो है वो इलेक्ट्रॉन लेने की होगी। इलेक्ट्रॉन लेता कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
ओके, तो ये ध्यान रखना अपने को। क्या इसमें ध्यान रखना, एक तो ये बाइडेंटेड है। कोऑर्डिनेशन नंबर में गलती मत करना, कोऑर्डिनेशन होता है नंबर ऑफ लिगेंड मल्टीप्लाई डेंसिटी। तो नंबर ऑफ लिगेंड कितने, 2 थे, डेंसिटी कितने, 2, इसलिए 4 आया, और यहाँ पे 4 कर दिया अपन ने, 2 इंटू 4, 28 निकल का नंबर था। -2 क्यों आया, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2। नेक्स्ट, जिसको अपन बोलते हैं फेरोसिन, C5H5 होल ट्वाइस, जिसको अपन बोलते हैं फेरोसिन, इसका कॉमन होता है फेरोसिन। IUPAC नेम बोलोगे तो वो अपन आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। फेरोसिन, यहाँ इसकी स्ट्रक्चर ये होती है, डबल बॉन्ड माइनस, इधर भी एक रिंग, और ये माइनस, और ये बीच में यहाँ पे होता है आयरन। तो चार्ज तो आपके सामने आ गया, -1 कितना आ गया, -2। तो x -2 इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो x इक्वल टू +2, ये तो आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट। आयरन का नंबर आपको पता है कितना होता है, 26। और C5H5 में तो डोनर दो होते, पाई बॉन्ड डोनर, और एक होता है ये माइनस सिग्मा डोनर। तो यहाँ पे डोनर जो है 3, 3 इन वन रिंग, एक रिंग में 3 डोनर होता है। कितने रिंग है, 2 है। तो यहाँ पे इसलिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो एटॉमिक नंबर आयरन का कितना है, 26, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, 3। 3 है क्या ऑक्सीडेशन, क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे एक पे -1, 2 पे -2, उस तरफ गया तो +2, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर अब ध्यान रखो, एक रिंग में 3 डोनर है, तो 2 रिंग में कितना हो गए, 6। तो 6 बॉन्ड बनेंगे, तो ये इस तरह 26 में से 2 गया, 24, 24 और ये 12 कितना हो जाएगा, 36। 36 किसका होता है, क्रिप्टन का। तो ये फेरोसिन का आता है आपके सामने। फेरोसिन जो है उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, आयरन 26 पे है, C5H5 में एक में 3 डोनर है, तो 2 में कितने हो जाएंगे, 2 में 6 डोनर, 6 डोनर हो जाएंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 आ जाएगी। इसके अलावा आप बोल सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट C5H5 पे -1, 2 पे -2, तो टोटल हो जाएगा +2। तो 26 में से 2 गया, 24 और 12, 36। ओके, इसके अलावा एक और देखते हैं अपन, क्रोमोसिन, इसको क्रोमोसिन बोलते हैं, क्रोमियम C6H6 वोल्ट वाइज। इसकी स्ट्रक्चर भी बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, बीच में क्रोमियम, दो रिंग के बीच में आता है, इसलिए इसको सैंडविच कंपाउंड भी बोलते हैं। सैंडविच बोल दो, या इसको बोलते हैं क्रोमोसिन। अब इसमें भी एक रिंग में कितने पाई बॉन्ड है, 3, तो वो सारे पाई डोनर है, तो 3 डोनर इधर, 3 डोनर इधर, कितना होंगे, 6। टोटल डोनर कितना होंगे, 6। तो वो सारे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे, तो 6 तो हो गए कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ओके, और है कितने ये रिंग, 2 रिंग है, तो एक में 3 है, तो 2 में कितना हो, 6। ठीक है, तो अपने पास जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आता है, क्रोमियम, क्रोमियम कितने पे आता है, 24 पे। बेंजीन पे कोई चार्ज नहीं है, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0 ही आएगा, +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, 3 इधर से 3 इधर से, टोटल कितना हो गया, 6 डोनर।
तो इसमें भी कितना आता है 36, इसको मतलब क्रोमोसिन। तो एक क्रोमोसिन हो गया, एक फेरोसिन हो गया, निकल डीएमजी हो गया। ओके, तो मतलब बात यही है कि जितने भी कंपाउंड्स आप देख सकते हो, आपको तो मेनली ये ध्यान रखना है जब भी आप क्या पढ़ो, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, सिडविक रूल, तो आपको कोई ये ध्यान रखना है कि एवरी सेंट्रल मेटल ट्राई करता है कि मेरे अराउंड जो इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन, वो किसी इनर्ट गैस के बराबर हो जाए ताकि मैं स्टेबल हो जाऊं। और निकालने का फॉर्मूला क्या है, एटॉमिक नंबर सेंट्रल मेटल का माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। ये अपन ने FeCO5 का निकाला था, 36 आया था बराबर। कई बार ऐसा है कि सर कई बार कम आ गया, तो आपको लिखा हुआ मिलेगा इन द फॉलोइंग विच वन बिहेव लाइक एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जिनमें इलेक्ट्रॉन कम होंगे वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो खुद का क्या करता है, रिडक्शन। तो खुद का रिडक्शन करता है वही तो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके अलावा ये कुछ कंपाउंड मैंने आपको दिए, क्रोमोसिन मैंने निकाल दिया, फेरोसिन मैंने कर दिया, डीएमजी मैंने कर दिया। यहां आपको एक प्रश्न ब्लू पेपर कर लेते हैं। Fe4 FeCN6 होल थ्राइड। मैंने उस दिन भी आपको कहा था प्रश्न ब्लू में ये जो 3 है चार्ज, ये जाएगा यहाँ पे, और ये 4 चार्ज यहाँ का है। रियल में कंपाउंड ये है आयरन +3 प्लस FeCN6 -2। ओके, तो Fe+3 FeCN6 -4, इसका अपने निकाला सेंट्रल एटम का। तो सेंट्रल एटम जो है एक्स, आयरन, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है 26, आयरन का कितना है 26, तो 26 इसका नंबर है। ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालोगे तो आएगा +2, और 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6। 26 में से 2 गया 24, 24 और 12 कितना हो गया 36, मतलब क्रिप्टन के बराबर। प्रेशियन ब्लू इसका कलर होता है, इसका भी आप देख सकते हो 36 इनर्ट गैस को ऑब्टेन कर रहा है। इसमें क्वेश्चन ये आता है आपके पास EAN निकालने का। इसके अलावा ये आएगा कि कौन सा EAN के अकॉर्डिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन जो है रिड्यूसिंग एजेंट होगा, या कौन ऐसा, कई बार ऐसा भी आता है कौन सिडविक रूल को फॉलो कर रहा है। तो फॉलो कर रहा है मतलब उसमें 36 होना चाहिए, 36 नहीं हो रहा मतलब वो फॉलो नहीं कर, 36 मान दो। ये जो भी इनर्ट गैस, जैसे नेक्स्ट इनर्ट गैस है 54 जीनॉन वाली, तो उसके आसपास वाले भी कंपाउंड हो सकते हैं। एक और देख लेता हूँ इसमें, प्लेटिनिक एसिड देख लेता हूँ। हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक एसिड। अब आपको पता ही होना चाहिए प्लेटिनम का पहले तो नंबर पता होना चाहिए, प्लेटिनम आता है 78, है ना, 78 पे कितने हैं डोनर, 6, 6। क्लोरीन होता क्या है, मोनोडेंटेड, 78। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो यहां से, एक हाइड्रोजन पे क्या होता है +1 × 2, प्लेटिनम को मानोगे x, एक क्लोरीन पे -1, 6 पे -6 = 0। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +4, +4। अब यहाँ पे अगर आप निकालोगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर प्लेटिनम का आएगा 78, में से कितने निकालने हैं 4,
2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी, कोऑर्डिनेशन हो जाएगी 6, तो ये आ जाएगा आपके पास 74 प्लस 12 कितना आ जाएगा 86। 86 नंबर पे कौन आता है, रेडॉन, ये भी एक इनर्ट गैस। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में आपको मैंने एक ये करवा दिया, एक फेरोसेन क्रोमोसेन, मेन यही ध्यान रखो कि हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, नीट बेसिस पर तो इतना भी बहुत बड़ी बात होती है, और एक आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। प्लेटिनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी याद रखना, एक्सेप्शन होता है वैसे 5d9 6s1 होता है, ये होने में तो 5d10 हो जाता था, बट ये 5d9 मिलता। ओके, तो अकॉर्डिंग टू सिद्विक मेटल एटम प्रेजेंट, मेटल एटम, जो मेटल एटम है प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटिन्यूस टू एक्सेप्ट, ये क्या कर रहा है, लोन पेयर ले रहा है, डोनेट बाय द लिगेंड्स till the total number of electron on metal atom, total number of electron in metal atom, those donated by ligands reach to next noble gas configuration, जब तक ये नेक्स्ट नोबल गैस के इक्वल ना पहुंच जाए, दिस इज नोन एज इफेक्टिव एटॉमिक। ठीक है, तो ये ट्राई रहता है। अब इनर्ट गैस ध्यान रखना, हीलियम आता है 2 पे, नियोन आता है 10 पे, आर्गन 18 पे, क्रिप्टन 36 पे, जीनॉन 54 पे, रेडॉन 86 पे। हालांकि तुम्हारे ज्यादा जो यूज में आएगा वो आएगा क्रिप्टन, जीनॉन और रेडॉन, ज्यादा यूज में आएगा, क्योंकि 3D सीरीज वाले जो है वो ऑप्टेन करेंगे 36 वाले को, 4D सीरीज वाले 54 वाले को, और 5D सीरीज वाले जो है नेक्स्ट 86 वाले। ओके, तो ये अपने क्या है,